मूछें रखने पे मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पे मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, रेप करके खेतों में फेंका जा रहा है। हमारी औरतें ना खेतों में सुरक्षित है, ना सड़कों पर सुरक्षित है, ना दफ्तरों में सुरक्षित है। तो आखिर जाए कहाँ हम लोग? आखिर हम कहाँ जाएं इस आजाद देश के अंदर? हमारी भी तो कोई जगह होगी नहीं होगी। आखिर एक दर्द की सीमा होती है या नहीं होती है? कोई सीमा दर्द की होती है? होती है। तो हमारे दर्द की कोई सीमा है या नहीं है? हम हजारों वर्ष से इस व्यवस्था में दर्द तो झेल रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, अपनी औरत बहन बेटियों की आबरू लुटते देख रहे हैं। हम इतने बेबस होकर के यहाँ क्यों चिपके हुए हैं? जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें महान, विश्व का सबसे ज्यादा जानने वाला, पहचानने वाला और वैज्ञानिक धर्म दिया है, तो हम इस सड़ी गली व्यवस्था में अपना दम क्यों तोड़े? और अगर हम यहाँ दम तोड़ते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी यही एड़ियां रगड़ के मर जाएंगी। इसलिए हमें बाबा साहेब की बात को बिना देर किए मानना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। उसी रास्ते पर चलकर आज हम दिल्ली के कोंडली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करेंगे। मैं प्रतिज्ञा बोलूंगी और हम सब लोग उसको दोहराएंगे। पहली प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। और ना ही उनकी पूजा करूंगा। प्रतिज्ञा नंबर 2, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगी और ना ही उनकी पूजा करूंगी। जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। सारे लोग पीछे वाले बोलो। माइक वालों पे भरोसा मत करो पूरी तरीके से, उनका माइक बंद भी हो सकता है। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू देवताओं को नहीं मानूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगी। और ना ही उनकी पूजा करूंगी। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगी कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं इस बात को पागलपन मानूंगी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। प्रतिज्ञा नंबर 6, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगी और ना ही कभी पिंडदान करूंगी। मैं कोई भी घर का शुभ कार्य ब्राह्मणों के हाथों नहीं करवाऊंगी और ना ही उनके पैर पूजूंगी। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगी। मैं इस सिद्धांत को मानूंगी कि सभी मनुष्य एक समान हैं। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयास करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 11, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगी और करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 13, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगी और जीवों पर उनका ध्यान रखूंगी। मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 15, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 16, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 17, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगी। प्रतिज्ञा नंबर 18, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्वों ज्ञान, शील और करुणा के अनुसार ढालने का
का प्रयत्न करूंगी। प्रतिज्ञा नंबर 19, मैं मानव मात्र की उन्नति में बाधक तथा असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग करती हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करती हूँ कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। प्रतिज्ञा नंबर 21, मैं यह मानती हूँ कि अब मेरा नया जन्म हो रहा है। प्रतिज्ञा नंबर 22 और सबसे आखिरी, मैं यह मानती हूँ और प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीवन में आचरण करूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। यही आज के बाद मेरी नमस्कार होगी। ठीक है, अब आप बैठ सकते। का बेटा नहीं मिलेगा, इंजीनियर का बेटा बेटी नहीं मिलेगा, किसी आईएएस का बेटा बेटी नहीं मिलेगा, किसी नेता का बेटा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो टीवी चैनल वाले बड़ा जोर शोर से बताते हैं, देखिए कितना धर्म का इनको कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा, देखो तो जरा ये कितने बड़े धार्मिक है, देखो कैसे इनके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन फिर भी चल रहा है। उस टीवी एंकर का भी बेटा बेटी नहीं मिलेगा। अरे तेरा बेटा कहाँ है? तू इनको महान बता रहा है, इन्हें धार्मिक बता रहा है, तेरा बेटा कहाँ है? पूछो इनसे टीवी वालों से, तेरा बेटा बेटी विदेश पढ़ रहा है और हमारा समाज ये मूर्खता कर रहा, तो तू झाड़ पर चढ़ा रहा कि और करता रहे? तो तुम्हें झाड़ पर चढ़ा के तुम्हारा लूटा जा रहा है सब कुछ। इसको तुम्हें समझना होगा, जानना होगा और अपने लोगों के प्रति वफादार, ईमानदार और दिल से मैत्री, करुणा का भाव रखना होगा। तुम्हें अगर किसी बाबा की याद आए तो अपने घर के बुजुर्ग के पैर छू लो। तुम्हें किसी बाबा में बहुत बड़ा एकदम हैंडसम बढ़िया वाला आदमी दिखाई दे रहा हो तो अपने पति को 2-4 बार उसकी शेविंग करा लो, उसे सुंदर बना लो, उसको थोड़ा अच्छा चमका लो, उसको दूध दो रोज शाम को, तो खाएगा पिएगा, अच्छा हो जाएगा, तंदुरुस्त होगा। करवा चौथ करने से उसकी उम्र न बढ़ेगी, उसकी सेहत पे ध्यान दो, सुबह उठ के एक्सरसाइज कराओ, खाना अच्छा दो, बाहर के खाने से बचाओ, गुटखा खैनी दारू पी रहा तो उससे रोको, क्योंकि अंदर का अगर फेफड़े और लीवर सड़ गए तो कोई भी करवा चौथ कर लो उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अंदर से वो खराब है, वो उसका टाइम आने पर वो जल्दी ही टाइम से पहले ही वो निकल लेगा। तो इसलिए इधर उधर का टाइम खराब करने के बजाय उसकी सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि उसको लंबा बचाओगे तो आप उसके साथ अच्छे से लंबे समय तक चल पाओ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये करूँगी कि आज हमारे समाज में हम जाति को लेकर इतने बंध गए हैं। हम ब्राह्मणवाद को कहते हैं कि तुम जातिवादी हो, लेकिन हम भी जातिवादी हैं। हम अपनी लड़की बेटी की शादी करते हैं तो हम जाटा में तो जाटों में लड़का ढूंढते हैं, लड़की भी जाटव में ढूंढते हैं। जब हम एससी हैं तो एससी में और भी 36 जातियाँ हैं, हम उनमें क्यों नहीं कर सकते? और हम जब अपनी ही जाति में ढूंढते तो दहेज ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि लड़के कम मिलते हैं। ऐसा होता है। तो हमें पहले जातियों से ऊपर आना होगा। हमें आपस में बहुजन समाज की जो अन्य जातियाँ उनमें शादियाँ करनी होंगी। रोटी बेटी का रिश्ता अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो आप कैसे मान लो जिसने जातियाँ बनाई वो जाति खत्म करेगा? और दिमाग में एक बात याद रख लो, जाति मात्र हमारे दिमाग में है। मुझे नहीं लगता कि जाति कहीं है। हर व्यक्ति का खून एक जगह इकट्ठा करो, कुछ पता नहीं चल पाएगा कि इसकी कौन सी जाति है। हड्डियों का आप हजारों वर्ष के जो अवशेष हड्डियों के मिले हैं उसका ये जरूर पता चल जाएगा कि ये कंकाल मानव का है, ठीक है। लेकिन उसमें चमार की, वाल्मीकि, इसकी उसकी जाति पता नहीं चलेगी। डीएनए में भी जाति पता नहीं चलती। हाँ, डीएनए में ये पता चल सकता है कि कौन से मूल के लोग हैं। वो एक बहुत बड़ा सर्किल है जिसका पता चल जाता है। हमारी जाति अगर कुछ है तो हम इस देश के अंदर शोषित जाति है, पीड़ित जाति है, जो धर्म के नाम पे भी सताए गए, जाति के नाम पे भी सताए गए। आज कानूनी तौर पे भी हम सताए जा रहे हैं। जब हमारे साथ अत्याचार होता तो थाने में हमारी बात नहीं सुनी जाती, न्यायालय में हमारे जज नहीं है, क्योंकि हमारे बालक तो सड़कों पे कांवड़ ढो रहे हैं, जज कैसे बनेंगे? जब हम कोर्ट जाएंगे तो हमारे पक्ष में फैसला आएगा ही नहीं, वो तो फटकार मार के भगा देगा, क्योंकि जज हमारे नहीं है। थाने में हमारे लोग नहीं है, थानेदार हमारे लोग नहीं है, तो हमारी एफआईआर कोई क्यों लिखेगा भाई? क्योंकि हमारे लड़का लड़की तो थानेदार बनने के बजाय वो कांवड़ धो रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं। तो
हमारी तो सुनी ही नहीं जाएगी, हमारा शोषण तो तय है ना, शोषण हम चुन रहे हैं। तो इस शोषण से निकलने के लिए हमें हमारे रास्ते चुनने पड़ेंगे, सही रास्ते। और सही रास्ते क्या हैं वो आपको निर्देश की ज़रूरत नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सारा सही मार्ग बता कर गए। और उस सही मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ उन्होंने अपने जीवन में जितने धर्म पढ़े, जितनी किताबें पढ़ी, जितने दार्शनिकों को पढ़ा और इस समाज का भला किन बातों में है, उन सारी बातों को 1000 किताबों का निचोड़ उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में दिया। किस में दिया? 22 प्रतिज्ञाओं में। जानते हैं आप लोग 22 प्रतिज्ञाएं क्या हैं? सब लोग जानते हैं? कितने लोग उन 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं? दस 12 हाथ उठे बस। इतने लोग 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं। पहली प्रतिज्ञा क्या है? आप बताओ बहन जी, कोई बोला भी पीछे से बोलो। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। कितने लोग हैं इस प्रतिज्ञा को फॉलो करते हैं? ब्रह्मा विष्णु को तो जानते ही हो, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, यहाँ से क्षत्रिय पैदा हुआ, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ और नीचे पैरों में से शूद्र पैदा हुआ। और औरत तो कहीं से पैदा ही ना हुई भैया, जो सबको पैदा कर रही है। इसे कहीं से पैदा ही ना करा, जो सबको पैदा कर रही है। इनकी मूर्खता देखो, झूठ देखो, और उस धर्म को हम मान रहे हैं। औरत कहीं से पैदा ही ना करी, बताओ भला। जो सबको पैदा कर रही है उसको कहीं से पैदा ही ना करा ब्रह्मा ने। बड़ा दोगला ब्रह्मा, औरत विरोधी। और अभी कहेंगे कि भावना आहत हो गई। अरे हमें पैदा ही ना कर रहे, हम सबको पैदा कर रहे हैं और कह रहे भावना आहत होगी। भावना हमारी आहत होनी चाहिए कि हमें कहीं से पैदा नहीं कर रहे हो तुम। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानूंगा, ये अगर पहली प्रतिज्ञा हमारे भारत में लागू हो जाए और हम बाकी लोगों की भी उम्मीद नहीं करते, अगर हमारा मात्र बहुजन समाज इस प्रतिज्ञा को मान ले, तो मैं सच कहती हूँ जो हिंदू धर्म पर सरकारें चल रही हैं ना, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्योंकि हमारे ही कंधों पर सारा हिंदू धर्म का रथ चल रहा है। अगर हमने ये झटक दिया तो कुछ नहीं है, झटकते ही हमें अधिकार मिल जाएंगे, झटकती हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फिर हमें किसी बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली प्रतिज्ञा को मानना होगा। अभी हम खड़े होकर के बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराएंगे और उन प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करेंगे। क्या सारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं? तो खड़े हो जाओ फिर।